सिर्फ सच। नमस्कार, मैं काशीनाथ। आप देख रहे हैं trikalmedia.com। एक बड़े विलक्षण मुद्दे पर या एक तरह से एक बहुत ही विवादित मुद्दे पर आज हम आपके सामने हैं। मेनका गांधी इस देश की चर्चित नेता और सांसद हैं और उन्होंने वेटनरी डॉक्टर के साथ जिस बदतमीजी से बात की है उससे पूरे वेटनरी जगत में एक तरह का रोष है और आक्रोश है। और उनका ये कहना है कि आप किसी भी बात की आलोचना कर सकते हैं लेकिन वो मर्यादित होना चाहिए। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम आपके सामने हैं और अब आपको आगे इस पूरे मुद्दे पर बताते हैं। देखिए, न मान बचा है न मर्यादा बची है। मेनका गांधी ने ऐसी हरकत की है। सांसद मेनका गांधी ने अपने पद और परिवार की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर और पूरी तरह से लोकतांत्रिक नियमों का उल्लंघन किया और जिस तरीके से एक वेटनरी डॉक्टर के साथ उनने बदतमीजी की है वो कतई भी सभ्य समाज में अच्छी नहीं कही जा सकती। सबसे घोर आपत्तिजनक बात यह है कि उन्होंने भाषा भी बहुत ही निचले स्तर की इस्तेमाल की है जो किसी भी संसदीय लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं है या नाकाबिले तारीफ़ है। किसी अंजलि नाम की महिला के कुत्ते का इलाज के दौरान पैर काट दिया गया। उस महिला को डॉक्टर ने जो हिदायतें दी गई थी, डॉक्टर का कहना है उसका पालन नहीं होने के कारण उस कुत्ते की हालत में स्थिति में और ख़राबी आई है। लेकिन इसी बीच मेनका गांधी ने बीच में हस्तक्षेप किया और जिस तरीके से डॉक्टर को गरियाया, और इतना ही नहीं, उन्होंने उस संस्थान को भी नहीं बख्शा जो संस्थान बहुत ही प्रतिष्ठित है और देश के गिने चुने पशु चिकित्सा संस्थानों में एक है। जबलपुर का नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जो है अपने आप में एक मिसाल है, एक नज़ीर है इस देश में पशु चिकित्सा के क्षेत्र में। उसको भी उन्होंने भला बुरा कहा है। तो इन तमाम बातों को लेकर जबलपुर के कुछ नेताओं से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने मौन धारण कर लिया। लेकिन आप खुद ही सुन लीजिए कि मेनका गांधी जी ने डॉक्टर के साथ क्या कहा। हेलो। हाँ, डॉक्टर विकास। हाँ जी मैम। मैं श्रीमती मेनका गांधी जी के ऑफिस से बात कर रही हूँ। जी मैम। मैडम आपसे बात करना चाहती है। जी मैम। आपके केसेस के बारे में बहुत सारी शेयर कर रही हूँ। लीजिए, मैडम को फोन दे रही हूँ। हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम। ये तुमने एक कुत्ते का टांग काट दिया था बेवजह। हाँ, नहीं वो मैम। लड़की आई थी अंजलि चौधरी और वो मैंने देखा तुमने किस तरीके से कटा था हरामजादे। उस पर तो स्टिचेस भी खुल गए, सब कुछ फिर हो गया। उसकी कंडीशन है मरने लायक। मैडम ये कोई तरीका नहीं है एम्पुटेशन का, कोई नहीं है। मैडम उसका जो एम्पुटेशन किया गया है वो बिल्कुल प्रॉपर जो एम्पुटेशन जैसे होना चाहिए उस तरीके से किया गया ये था। एम्पुटेशन, अच्छा, उसके स्टिचेस भी खुल गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, उसका पूरी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ मैडम उसके स्टिचेस जो लगे हुए थे बिल्कुल सही लगे हुए थे। फिर एक दिन के लिए ये मैडम अपने घर पे ले गई उसको। हमने उनसे बोला कि आप अपने घर पे ले जा रहे हैं, बस इस बात का ध्यान रखना कि ये अपने स्टिचेस खोल ना ले। तो वो बोली कि ठीक है, हम अच्छे से केयर कर लेंगे। तो फिर वो ले गई। वो अगले दिन वो मैडम लेके आई अब हमारे पास डॉग और स्टिचेस उसके खुले हुए थे। और तो तुमने हरामजादा बोले मेरे पास दवाई नहीं है, बैंडेजेस नहीं है, नहीं इधर से ले आओ उधर से ले आओ। मैं तुम्हारी लाइसेंस लेकर के रहूंगी, समझ गए डॉक्टर विकास? मैम मैंने ऐसा कुछ बोला? बदमाश और घटिया तुम और रत्नेश। तुम्हारे पास डिग्री भी है ऑपरेशन की, सर्जरी की है डिग्री, तुम सर्जन हो? मैम मैंने BBSc एंड AH की हुई है। मैम मैंने जनरल फिजिशियन एंड सर्जन BBSc एंड AH की डिग्री की हुई है मैडम।
ये DVS एक चीज, कोई सर्जन की डिग्री नहीं होती है, समझे चूतिया कहीं का। ये कुत्ता मर जाए तो मैं तुम्हारी अभी लाइसेंस ले लूंगी, समझ गए हो? उस कुत्ते को लाओ, उसको ठीक करो और अपने पैसों से करो। तुमने ना उसको एंटीबायोटिक्स दिया, मैम दिए ना गए, तुमने मैम दिए कुछ गए दिया। मैडम ट्रीटमेंट की सीट भी मैं आपके पास शेयर कर दूंगा। मैंने बिल्कुल प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट चलवाया हुआ है मैडम। विकास के बच्चे, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मैडम विकास शर्मा। विकास शर्मा। पूरा नाम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि तुम लोग कलंक हो अपने परिवारों पर। क्या अब तुम ये बताओ, ये कुत्ते को लाओ, अंजलि को फोन करो, कुत्ते को लाओ, उसका ट्रीटमेंट करो। अगर ये कुत्ता मरता है तो तुम्हारी लाइसेंस मैं खुद ले लूंगी, समझ गए ना? समझ गए हो हरामजादे? मैडम ओके। अभी मैं शाम को फोन करूंगी। अगर कुत्ता तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है मैडम। तुमने स्टिचेस खोल दिए, तुमने कोई काम नहीं किया, कुत्ते की कंडीशन, वो खाना बंद कर गया है। मैडम मैं पूरी रिपोर्ट्स आपको सौंप दूंगा। आप ड्रिप पर डालो हरामी, ड्रिप पर डालो, एंटीबायोटिक्स दो, उसको ठीक करवाओ। मैडम एक तो तुमको कभी कभी काटना नहीं चाहिए था ये पैर। मैडम उसकी कंडीशन पैर की रोटन कंडीशन थी बिल्कुल, और उसमें एम्पुटेशन के अलावा और कुछ किया भी नहीं जा सकता था। और सवाल ही नहीं उठता है, तुमको एम्पुटेशन करना भी नहीं आता है हरामी। मैं अभी तुम्हारी शिकायत करने वाली हूँ कि ना तुम सर्जन होकर के भी तुम सर्जरी कर रहे हो। इतने बदमाश झोले छाप डॉक्टर। मैडम प्लीज। कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो हरामी? मैडम प्लीज, आप जिस तरीके से बात कर रही हैं उस तरीके से प्लीज बात ना कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो? मैडम मैं पिछले 6 महीने से प्रैक्टिस में हूँ, मेरी डिग्री खत्म हुई है। 6 महीने में 6 महीने में अब तुमने ये सर्जरी करी? मैडम 5 साल की डिग्री की हुई है मैंने, उसके लिए जनरल फिजिशियन एंड 5 साल की डिग्री मैं भी जानती हूँ क्या होता है। तुम इस लायक ही नहीं हो। ये जो तुमने एम्पुटेशन किया, जो मेरे पास तस्वीरें हैं, कोई डॉक्टर ऐसा एम्पुटेशन कर नहीं सकता, कोई भी नहीं। मैडम जिस तरीके से मैंने एम्पुटेशन उसका किया था, मैंने आपको बताया भी है कि उसका एम्पुटेशन के बाद मैंने देख लिया है तुमने क्या एम्पुटेशन किया है। मेरे पास सारे तस्वीरें पहुंच गए और यही तस्वीरों को मैं इस्तेमाल करके तुम्हारा डिग्री वापस। कहाँ से तुमको मिली है डिग्री? मैडम NDVSU जबलपुर। कहाँ? NDVSU जबलपुर। NDVSU जबलपुर, जो सबसे घटिया जगह है। तुम्हारा बाप क्या करता है? कोई माली है, चौकीदार है, क्या है? तुम लिटरेट हो भी? प्लीज मैडम जहाँ आप बोलो। मैं पूछ रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ ताकि मैं ये सब डाल दूँ। माय फादर इज ए टीचर। टीचर है? अच्छा। और तुम किस लिए गए इस धंधे में? पैसे कमाने? धंधे में? मैडम मैं डॉक्टर हूँ। हाँ, डॉक्टर तुम तो धंधा ही कर रहे हो ना, क्योंकि तुमने अगर अच्छा, मैं तुमसे और बहस नहीं करूंगी क्योंकि मैं चिट्ठी लिख रही हूँ वेटनरी काउंसिल में। मैं ये कह रही हूँ कि इसी वक्त तुमने उस कुत्ते को लाना है, समझ गए हो? जी मैम। और वो कुत्ते को ला करके शाम तक मुझे रिपोर्ट दोगे। जी मैम। कि क्या है हालत उसकी। अगर कुत्ता मर गया तो तुम्हारी नौकरी गई। जी मैम। तुम सरकारी हो? नहीं मैम। क्या हो? प्राइवेट। कौन, किस चीज, क्लिनिक का नाम क्या है? मेरी कोई क्लिनिक नहीं है मैडम, मैं यहीं पे जॉब करता हूँ। किधर? यहीं है। अब हम मेनका गांधी जी से बात करते हैं। तो सुनिए मेनका गांधी जी, आपने जिस शिक्षा संस्थान को अपने गुरूर में घटिया कहा है, वह 73 साल का बुजुर्ग है। आज़ादी के ठीक 1 साल बाद उसकी स्थापना हुई थी और उसकी स्थापना भी किसी अरे गहरे समय में नहीं हुई है। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे आपके नाना ससुर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनके कृषि मंत्री थे जयराम दास दौलत राम, जिन्होंने आकर 1948 में जबलपुर के वेटनरी कॉलेज की स्थापना की थी। ये संस्थान अपने कार्यों के लिए, अपनी शोध के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, चाहे सामान्य पशु हों या वन्य जीव हों, उन सभी के चिकित्सा और राहत के लिए बहुत ही प्रतिष्ठित है। पूरे देश में एकमात्र ऐसा सेंटर है जहां रेस्क्यू और इलाज दोनों एक साथ चलते हैं, और बहुत से वन्य पशुओं को यहाँ पे राहत मिली है। उनका बेहतर इलाज होकर उनको वापस जंगल में छोड़ा गया है।
इस संस्थान की उपलब्धियों और इस संस्थान की प्रतिष्ठा को देखते हुए भी 2009 में इसे संघ के एक प्रमुख नेता और प्रखर समाजवादी नानाजी देशमुख का नाम पर इसको विश्वविद्यालय बना दिया गया। ये विश्वविद्यालय बनने के बाद इसके जो पहले संस्थापक कुलपति थी वो भी संघ विचार के पंडित गोविंद प्रसाद मिश्र थे। इन सभी लोगों की प्रतिष्ठा और इज्जत को आपने मिट्टी में मिलाने की जो कोशिश की है या एक तरह से उस पर जो कीचड़ उछाला है, वो कीचड़ शायद अब आपके ऊपर भी आ रहा होगा, क्योंकि आपने जो गलती की है वो आप अपने गुरूर में भले ही उसको न स्वीकार करें, लेकिन गलती आपसे हुई है और बहुत ज़्यादा गलती हुई है। आज इस विद्यालय के अंतर्गत 5 डिप्लोमा कॉलेज चल रहे हैं। वेटनरी के क्षेत्र में ये एक नाम है एक संस्थान का और बड़ी प्रतिष्ठा है इसकी। और अभी एक देसी नस्ल की गाय के गर्भ में यहाँ पर साहिवाल नस्ल के भ्रूण को डालकर एक नया प्रयोग भी किया जा रहा है, जो कि ये दर्शाता है कि विश्वविद्यालय या उसके जो शोध संस्थान हैं वो घटिया नहीं हैं, वो अपने आप में प्रतिष्ठित हैं। और आपके घटिया कह देने से वो घटिया नहीं हो जाएंगे, लेकिन हाँ, आप के ऊपर क्या असर पड़ेगा वो आप जानिए। अब एक बात और यहाँ ध्यान रखने वाली है कि इस पूरे विश्वविद्यालय और संस्थान के नए और पुराने लोग बहुत आक्रोशित हैं। अब देखिए क्या बोलते हैं वो। देखिए, अभी पिछले 2-3 दिनों से श्रीमती मेनका गांधी द्वारा 3-4 लोगों के साथ ऐसे वार्तालाप किए हैं जो कि हम लोगों को बहुत ही बुरे लगे हैं। और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा सारे वेटरनरी डॉक्टर्स के अंदर बहुत इस मामले में क्रोध है और रोष है बहुत ज़्यादा। मतलब एक तरीके से पूरे वेटरनरी प्रोफेशन के अंदर एक भूचाल सा आ गया है, क्योंकि बात बड़ी अजीब सी की गई है। उन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है और उन बातों के करने का तरीका बहुत गलत है। क्योंकि यदि किसी भी पशु चिकित्सक ने इलाज किया तो इलाज में हो सकता थोड़ी बहुत कमियां हो, गलतियां हो, मगर ये किसी ने किसी को अधिकार नहीं दिया है कि आप उसको बदतमीज बोलें, कुत्ता बोलें, हरामी बोलें, हरामजादे बोलें। इस तरह के शब्दों का प्रयोग, और वो भी सांसद महिला है ना, एक अच्छी पार्टी की सांसद हैं वो उत्तर प्रदेश से, और उनके द्वारा इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, तो ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे सारे देश भर के वेटरनरी डॉक्टर्स इसके विरोध में हैं। जगह जगह बहुत प्रदर्शन हो रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं, हर तरह से विरोध किया जा रहा है। कानूनी हमारे समिति ने यह तय किया है कि हम लोग मिसेस मेनका गांधी के ऊपर सिविल लाइन थाना जबलपुर में FIR दायर करेंगे। नंबर 1, आज ही उनको एक मानहानि का नोटिस जारी करेंगे। नंबर 2, नंबर 3, हम लोग आगामी 1-2 दिन के भीतर सभी यहाँ के स्टूडेंट्स, रिटायर्ड प्रोफेसर्स और यहाँ के टीचर्स सभी मिलकर हम लोग एक प्रोटेस्ट करेंगे। हमको हमारा हृदय बहुत आहत हुआ है, और उन्होंने जो जबलपुर विश्वविद्यालय, वेटनरी विश्वविद्यालय के लिए बोला कि सबसे घटिया कॉलेज है, सबसे बड़ा घटिया जगह है, उसको सुन के और ज़्यादा दुखी हुई, क्योंकि हम इसी महाविद्यालय के छात्र हैं और इस विद्यालय के छात्रों ने देश में और विदेशों में जबलपुर का झंडा बढ़ाया है, और कई संस्थाओं में हमारे यहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये थी मेनका गांधी जी के बयान या वायरल ऑडियो से उत्पन्न विवाद की एक तस्वीर। सारे तथ्य आपके सामने रख दिए हैं। अब जनता को फैसला करना है कि वो नेताओं की बदजुबानी पर कैसे लगाम लगाती है, और नेताओं को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह का वे व्यवहार कर रहे हैं, अगर पलट कर उनके साथ भी यही व्यवहार हो गया तो फिर वो विशेषाधिकार की मांग कैसे और किस मुंह से कर पाएंगे। नमस्कार, आप देखते रहिए त्रिकाल। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए और देश की आवाज़ बनिए। इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर हमें सहयोग कीजिए। धन्यवाद।
सिर्फ सच।